बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, आज के सेशन में करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका ट्रांसलेशन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या होता ही नहीं है, उनको नेचुरली इंग्लिश में बोला जाता है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जब तक बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे वर्ड ऑर्डर याद नहीं होगा, और वर्ड ऑर्डर याद नहीं होगा तो सेंटेंस बोला नहीं जाएगा, फ्लुएंसी नहीं आएगी। राइट, सो वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन यू रिपीट एवरी सेंटेंस। कल चांदनी रात थी, अब हमको यही किसी को बताना पड़ता है। एक्चुअल में ट्रांसलेशन तो करना नहीं, इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। कल चांदनी रात थी, पहला तरीका है लास्ट नाइट वॉज अ मून लाइट नाइट। देखिए, लास्ट नाइट मतलब कल की रात की बात हो रही है, जो आखिरी रात है वो लास्ट नाइट ही है। सो लास्ट नाइट वॉज अ मून लाइट नाइट। अब एक्चुअल में क्या है ना, मून लाइट नाइट ये अपने आप में एक फ्रेज है। जो रात में चांदनी हमको महसूस हो रही है, रोशनी है, तो वो मूनलाइट नाइट है। सो लास्ट नाइट वाज अ मूनलाइट नाइट। दूसरे तरीके से आप इस चीज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, द लास्ट नाइट वाज अ ब्राइटर नाइट। लास्ट नाइट वाज अ ब्राइटर नाइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ब्राइट नाइट भी कह सकते हैं, ब्राइटर नाइट भी कह सकते हैं। ब्राइटर इसलिए कह दिया कि सारी रातें लगभग इतनी चांदनी वाली नहीं होती हैं। लास्ट नाइट वाज अ ब्राइटर नाइट। एक और तरीके से आप अगर घुमा फिरा के हमको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, आप इसको इस तरीके से भी तो कह सकते हैं, द मून वॉज शाइनिंग ब्राइट लास्ट नाइट। द मून वॉज शाइनिंग ब्राइट लास्ट नाइट। इसका मतलब भी आपने घुमा फिरा के वो मैसेज पहुंचा दिया कि भाई अवस्था क्या थी, द मून वॉज शाइनिंग ब्राइट लास्ट नाइट। राइट, तो हमको अवस्था पहुंचाना आना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए मैसेज पहुंचे हमारा, ना कि ट्रांसलेशन। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन आप देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आएगा, हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन। फ्लुएंसी लाने के लिए आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन की आदत को छोड़ना है, सिचुएशन को समझ के सिचुएशन को बताना शुरू करना है। राइट, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सूरज डूबा ही ना हो। रात को इतनी ज्यादा रोशनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे सूरज डूबा ही ना हो। तो इट फेल्ट लाइक, ऐसा महसूस हो रहा था। इट सीम्ड लाइक, इट फेल्ट लाइक, इट सीम्ड लाइक, आप ऐसे कह सकते हैं। इट फेल्ट लाइक द सन हैडंट सेट येट। द सन हैडंट सेट येट, यानी कि सन सेट हुआ ही नहीं था अभी तक, ऐसा लग रहा था। इट फेल्ट लाइक द सन हैडंट सेट येट, जैसे कि सूरज डूबा ही ना हो। राइट, येट है, अब तक सूरज ना डूबा हो, तो इसको पास्ट में ही हम ज्यादा सेंटेंसेस बोलेंगे। तो लॉजिक समझिएगा कि किस प्रकार से उनको हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ओके, सो इट फेल्ट लाइक द सन हैडंट सेट येट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सब कुछ इतना साफ दिख रहा था जैसे दिन में दिखता है। सब कुछ इतना साफ दिख रहा था जैसे दिन में दिखता है। सो एवरीथिंग लुक्ड, दिख रहा था, एवरीथिंग लुक्ड सो क्लियर, बहुत ही ज्यादा साफ दिख रहा था। एवरीथिंग लुक्ड सो क्लियर एज इट डज ड्यूरिंग द डे। एज इट डज ड्यूरिंग द डे, जितना दिखता है, तो ये नेचुरल तरीका है, उसको इसी तरीके से बोल दिया जाता है। जैसे कि हम हर सेंटेंस ऐसे बोलेंगे जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। राइट, तो हमने इसमें दो बार स्पीक स्पीक का इस्तेमाल किया है। हम ऐसे बोलेंगे हर सेंटेंस जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलते हैं। तो वी विल स्पीक एवरी सेंटेंस लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्पीक। ये भी ठीक है, लेकिन वो दो बार हम यूज ना करके डज और डू का इस्तेमाल कर देते हैं। वी विल स्पीक एवरी सेंटेंस लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। राइट, तो थोड़ा नेचुरलिटी आ जाती है इसके अंदर। तो सिंपल कैसा था, एवरीथिंग लुक्ड सो क्लियर एज इट डज ड्यूरिंग द डे, जैसा ये दिन में दिखता है। नाउ व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। ठंडी हवाएं भी चल रही थी रात में, ठंडी हवाएं भी चल रही थी। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप प्रैक्टिस करते चला करें। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये क्वेश्चन आंसर्स तो है नहीं। अगर इन सेंटेंसेस को कहने का कोई आइडिया, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन इफ योर सेंटेंसेस आर correct. I'll give you a like. If they are not correct, I will correct them. Also will try to explain the rule in comment section itself. Right, हम उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। तो आपके जो भी सेंटेंसेस हैं आप लिखा करें। ओके, सो ठंडी हवाएं भी चल रही थी, बिल्कुल सिंपल। कोल्ड विंड्स वर ऑल्सो ब्लोइंग, कोल्ड विंड्स वर ऑल्सो ब्लोइंग, यानी कि ठंडी हवाएं भी चल रही थी रात में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। रात के 12 बजे थे और मैं छत पे खड़ा था। रात के 12 बजे हुए थे और मैं छत पे खड़ा हुआ था। रिपीट करिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्या रह जाता है और कहाँ गलतियां होने लगती हैं। देखिए, इट वॉज 12 o'clock एट नाइट। रात के 12 बजे थे। इट वॉज 12 o'clock एट नाइट एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप। आई वॉज स्टैंडिंग एट द रूफ टॉप, ऑन द रूफ टॉप, दोनों चीजें आप यहां पर कह सकते हैं। सो इट वॉज 12 o'clock एट नाइट एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप, मैं छत पे खड़ा हुआ था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बारात घर में शादी हो रही थी। एक्चुअली देयर इज अ बैंकेट हॉल नियर माय हाउस। घर के पास में एक बैंकेट हॉल है। सो बारात घर में शादी हो रही थी, बिल्कुल सिंपल। अ वेडिंग फंक्शन वाज गोइंग ऑन इन द बैंकेट हॉल। ए वेडिंग फंक्शन वाज गोइंग ऑन एट द बैंकेट हॉल।
दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। ए वेडिंग फंक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द बैंकेट हॉल, ये और ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वेडिंग फंक्शन हो रहा था, इट वॉज गोइंग ऑन, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 150 से ज्यादा करीबन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जिसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे। 300 350 करीबन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, सिचुएशंस। अगर आपको वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं तो समझ लीजिए आपको दुनिया की पूरी इंग्लिश आती है, हर सेंटेंस को आप नेचुरली बोल सकते हैं। तो उनको सीखने के लिए आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। डे 1 से देखना शुरू करें, 15-20 वीडियोस देखेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, किस सिचुएशन में क्या कहना है, राइट। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए लाइव क्लासेस का बहुत बड़ा फायदा क्या है कि सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे रियल सिचुएशन में तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसलेशन है, 15% इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे तो वहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो लोग इन्हीं चीजों को, इसी प्रकार की बातों की, भाई रात को मैं सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बोर हो गया था, थक गया था, तो अपने अपने तरीके से इन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करते हैं। कोई बेसिक ग्रामर के हिसाब से लिखता है, कोई फ्रेज यूज करता है, कोई ईडियम यूज करता है, तो एक ब्रॉड इंग्लिश हमको पता चलती है। एक कम्युनिटी आपको मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई आई वांट टू प्रैक्टिस, लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, फोन पे बात करो, चैटिंग करो, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन करो, एक माहौल मिल जाएगा 24 घंटे, राइट। और दूसरा, शाम को जब लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे इंग्लिश में कहा जाएगा, क्या ऑल्टरनेट्स हैं, क्या ग्रामर है, क्या लॉजिक है। तो 1.5-2 घंटा रोजाना आप इंग्लिश सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। फीस की बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा फीस की, हम फोन पे बात कर लेंगे। ओके, लाइव क्लासेस पे आइए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एंटरटेनिंग होगा। सो दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं। तो दरअसल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो बिल्कुल सिंपल, कई तरीके से कह सकते हैं हमको। एक्चुअली आई कुडंट स्लीप एट ऑल, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। देखिए मैं सो नहीं पाया या नींद नहीं आ रही थी, इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, आपको सुननी ही पड़ेगी इंग्लिश, तो पता चलेगा इस बात को अंग्रेज कैसे कहेगा या नेचुरली कैसे कहेंगे। सो एक्चुअली आई कुडंट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉजंट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, राइट। 100 तरीके हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो यही कह देता है आई कुडंट स्लीप एट ऑल, दैट इज व्हाई आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप एट 12 o'clock एट नाइट, राइट। तो धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे आगे वर्ड्स। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसके पीछे एक वजह है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई वॉजंट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, उसके पीछे एक वजह है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे एक वजह है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि मैंने कल बच्चों की साइकिल ठीक कर दी थी, साइकिल टूटी हुई पड़ी हुई थी, मैंने बच्चों की एक साइकिल ठीक कर दी थी। तो शब्दों के ट्रांसलेशन के पीछे नहीं पड़ना है, कई तरीके से कहेंगे इसको। आई फिक्स माई चिल्ड्रंस बाइसिकल यस्टरडे, आई फिक्स कर दी मैंने, ये नेचुरल वर्ड है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई रिपेयर्ड माई चिल्ड्रंस बाइसिकल यस्टरडे, तब भी वो इनकरेक्ट नहीं है, राइट। सो व्हाट आई डिड, आई फिक्स्ड माई चिल्ड्रंस बाइसिकल यस्टरडे, कल मैंने उनकी साइकिल ठीक कर दी। और उसके बाद में सारा दिन खेल के वो थक गए और जल्दी सो गए। सारा दिन वो खेलते रहे और खेल के फिर वो थक गए, मैं अकेला रह गया, वो सो गए। तो सारा दिन खेल के वो थक गए और सो गए। सिचुएशन को समझिए, शब्दों को पढ़ेंगे ना तो शब्दों के पीछे भागने लगेंगे कि यार इस शब्द को ट्रांसलेट करना है, इतने ही शब्दों में इंग्लिश बोलनी है, तो ये चीज छोड़नी है। सिचुएशन समझिए, जैसे घुमा फिरा के मैं कह रहा हूँ बातों को, राइट। सारा दिन खेलते रहे, खेल के थक गए और सो गए। अब इस बात को बताएंगे तो बहुत ईजी है। तो दे प्लेड ऑल डे, पूरा दिन खेले, दे प्लेड ऑल डे, गॉट टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप, और सो गए। दे प्लेड ऑल डे, गॉट टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप अ बिट अर्ली, थोड़ा जल्दी सो गए। दे प्लेड ऑल डे विद ए बाइसिकल एंड गॉट टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप, सो गए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब मैं रह गया अकेला, मैं क्या करता? अब मैं रह गया अकेला, मैं क्या करता? अब ये लहजा है हमारा, इडियोमेटिक तरीके से हम बोल देते हैं इन बातों को, तो इस हिसाब से इंग्लिश में सिंपल कहना है, नाउ आई वाज लेफ्ट अलोन नॉट नोइंग व्हाट टू डू, चिल्ड्रन वेंट टू स्लीप, बच्चे सो गए। नाउ आई वाज लेफ्ट अलोन नॉट नोइंग व्हाट टू डू, पता ही नहीं था करना क्या है। आई वाज लेफ्ट अलोन, मैं अकेला रह गया, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। या फिर तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं, नाउ आई वाज लेफ्ट अलोन एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई हैड नथिंग टू डू, आई हैड नो आइडिया व्हाट शुड आई डू।
राइट। तो सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, कैसे सेंटेंस बनेगा वो सीखेंगे कैसे, जब रिपीट करेंगे, ओके, और जब सुनेंगे कम्युनिटी में। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था, किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था मेरा, सो नथिंग सीम्ड अपीलिंग टू मी। नथिंग सीम्ड अपीलिंग टू मी यानी कि वट एवर आई ट्राइड नथिंग सीम्ड अपीलिंग टू मी, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे ही मोबाइल उठाया उसमें केवल 2% बैटरी बची थी। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया उसमें केवल 2% बैटरी बची हुई थी। सो एज सुन एज आई पिक माई फोन, एज सुन एज आई पिक माई फोन, जैसे ही फोन उठाया इट हैड ओनली 2% बैटरी लेफ्ट। As soon as I picked my phone, it had only 2% बैटरी लेफ्ट। 2% उसके अंदर बैटरी बची हुई थी। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है ना। मैंने कल बिना मोबाइल के सोने की कोशिश करी। यूजुअली हम शॉर्ट्स देखते देखते सोते हैं, आप भी सोते होंगे। तो मैंने बिना मोबाइल के सोने की कोशिश करी। आई ट्राइड टू स्लीप विदाउट माई फोन येस्टरडे। आई ट्राइड टू स्लीप विदाउट माई फोन येस्टरडे। अब बिना फोन के सोने की कोशिश करी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे फोन जब डेड हो जाता है तो ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं। तो बिल्कुल सिंपल, इट फेल्ट लाइक देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ। इट फेल्ट लाइक, ऐसा महसूस हुआ, देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ, जैसे कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दुनिया से कनेक्शन टूट गया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगी इस रात में। जब तक मोबाइल में हम देखते रहते हैं ना, हमको ये लगता है हम कनेक्टेड है। तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दुनिया से कनेक्शन ही टूट गया। So it felt like I had lost connection from the world with the world. Both the words can be used. So it felt like I had lost connection from the world. ऐसा लग रहा था दुनिया से मेरा कनेक्शन ही टूट गया। या फिर it felt like I had lost connection with the world. ऐसा लग रहा था दुनिया अलग चल रही है और मैं तो बस कमरे में पड़ा हुआ हूँ। Now look at the next sentence. क्या आप भी मोबाइल तकिए के नीचे रख के सोते हो? अब आपसे ये क्वेश्चन है, आप रिप्लाई करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप भी मोबाइल तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछते हैं तो ये स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। डू यू ऑल्सो स्लीप विद योर फोन अंडर द पिलो? डू यू ऑल्सो स्लीप विद योर फोन अंडर द पिलो? कि आप भी तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोते हो? अगर इसी को बिल्कुल ट्रांसलेशन करके कहें, डू यू ऑल्सो प्लेस योर मोबाइल अंडर द पिलो व्हेन स्लीपिंग? ऐसे कह सकते हैं, डू यू ऑल्सो प्लेस योर मोबाइल अंडर द पिलो वाइल स्लीपिंग? ये भी कह सकते हैं, राइट। तो हमें ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। 10 12 20 तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। सेंटेंस बनाना आना चाहिए, उसको सीखने का तरीका यही है। जब वीडियो देखें तो सेंटेंस को रिपीट करिए, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, लोगों के बारे में पता चलता रहता है। तो उसी के सहारे से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस सीख जाते हैं, राइट। तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्लीज़ कोई सजेशन आइडियाज़ वगैरह ज़रूर दीजिएगा। और आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए। एंड मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।